बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि बेऔलादी की जो बड़ी वजह है वो ये है कि रहम में रसोलियाँ, यानी कि रहम में रसोलियाँ हो जाना, ये भी बेऔलादी की बड़ी वजह है। या आपको पानी की थैलियों का इशू हो जाता है, मतलब कि आपकी ओवरीज़ के अंदर पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। तो ये दोनों सूरतों में आपको हमल नहीं ठहरता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी अलामत बताऊंगा, अगर ये अलामत आपको नज़र आती हैं तो उसके बाद उसका इलाज भी है। इलाज भी इस छोटी सी वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर ये अलामत आपको अपनी बॉडी में दिखाई नहीं दे रही तो आपको ये इलाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ये नुस्खा आप इस्तेमाल ना करें। तो जी हाँ, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिया गया रेड कलर का बटन क्लिक कर लें और साथ ही बेल का जो आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर लें, ताकि मैं जो नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और साथ ही साथ छोटा सा लाइक भी कर दें वीडियो के ऊपर। तो जी हाँ, सबसे पहले अगर आपको रहम के अंदर रसोलियाँ या पानी की थैलियाँ हैं तो इसमें सबसे पहली जो निशानी है वही है कि आपका पेट का फूलना। आपका जो पेट होता है वो फूल जाता है, मतलब कि आपको सूजन सी महसूस होना शुरू हो जाती हैं। तो ये पहली निशानी है कि अगर आपको रहम के अंदर रसोली हैं। उसके अलावा आपकी जो आंतों की हरकत होगी वो काफ़ी दर्दनाक होगी, मतलब कि आपकी जो आंतों की हरकत वैसे तो नॉर्मली होती हैं, वो आपको दर्दनाक किस्म की आपको जो है ना हरकत होगी आपकी आंतों के अंदर। उसके अलावा जो माहवारी होती है, माहवारी से पहले या माहवारी के दौरान हैवी दर्द होना, हैवी पेन होना आपको। अगर आपको ये हैवी पेन हो रहा है माहवारी से पहले या माहवारी के दौरान तो ये भी एक ऐसी निशानी है कि आपको ये वाला मसला है, सिस्ट का मसला है। उसके अलावा अगर आपको सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि वक़्त जमा आपको बहुत ज़्यादा दर्द होना, मतलब कि जमा के वक़्त आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, तो ये भी रहम के अंदर रसोलियों की एक निशानदही करता है। उसके अलावा रानों के नीचे आपको दर्द होना, ये भी एक निशानी है। उसके अलावा जो आपको छाती है उसमें मसला होगा, छाती में बहुत ही ज़्यादा नरमी हो जाएगी, आपको मतली होगी और इसके साथ साथ आपको कैप भी आएगी। तो ये वाली कुछ ऐसी अलामत हैं। इसके अलावा अब आपको मैं इसका इलाज बता देता हूँ। आपने क्या करना है, 50 ग्राम आपने पंसार की दुकान से हल्दी लेनी है और 50 ग्राम आपने मुलट्ठी लेनी है और लास्ट पे 50 ग्राम आपने सफ़ेद ज़ीरा लेना है। ये तीनों चीज़ों को आपने बारीक कर लेना है और इसका पाउडर बना लेना है। उसके अलावा आपने 1000 ग्राम की जो है ना कैप्सूल बना लेने हैं इसके तमाम के। जब आपके पास वो कैप्सूल आ जाएंगे तो आपने क्या करना है, 2 कैप्सूल एक दिन में इस्तेमाल करने। एक कैप्सूल आप दिन में इस्तेमाल करें और एक कैप्सूल आप रात में इस्तेमाल करें या शाम को इस्तेमाल करें। तो आपने इस्तेमाल किसके साथ करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि शरबत अंजबार के साथ आपने इस कैप्सूल को इस्तेमाल करना है दिन में 2 टाइम। इंशाल्लाह आपको पानी की थैलियों का इशू ख़त्म हो जाएगा और आप आराम से कंसीव कर पाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग अहमद हेल्थ टिप्स। वस्सलाम।